बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हम कोर्स कोड 8601 का चैप्टर नंबर 2 लेसन प्लानिंग को डिस्कस कर रहे हैं। कल हमने डिस्कस किया था गनीज फ्रेमवर्क फॉर इंस्ट्रक्शनल डेवलपमेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हंटर्स 7 स्टेप फॉर लेसन प्लानिंग। आए उसको देख लेते हैं। ये और हंटर्स 7 स्टेप्स और गनीज 9 स्टेप्स की जो एलेबोरेशन है उसकी तफसील दोनों की एक जैसी है, लेकिन स्टेप्स के नाम में फ़र्क है और बाकी तकरीबन एक जैसे हैं। तो यकीनन अगर आपने गाने इसको सुना समझा है तो इसका समझना बहुत आसान होगा आपके लिए। डिस्कस करते हैं मैडलिन हंटर 7 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग के नाम से ज़्यादा इन्होंने कितने स्टेप्स दिए? लेसन प्लानिंग के लिए 7 स्टेप्स दिए थे, ठीक है। और 7 स्टेप्स को इन्होंने 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया है। अब देखते हैं कौन सी कैटेगरीज़ हैं। फर्स्ट कैटेगरी है गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न, सेकंड कैटेगरी है इंस्ट्रक्शन, थर्ड कैटेगरी है चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग और फोर्थ कैटेगरी है इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस, ठीक है। 4 कैटेगरीज हो गई और 7 स्टेप्स हैं। तो 7 स्टेप कौन से देते हैं? जो फर्स्ट कैटेगरी में है रिव्यू 1 2 3 स्टेप्स हो गए, और फिर इंस्ट्रक्शन में 1 स्टेप है, 4 स्टेप हो गए, और चेकिंग फॉर इंस्ट्रक्शन में ये 1 स्टेप 5 स्टेप 6 स्टेप, ठीक है। और इसमें इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस क्या हो गया? 7 स्टेप हो गए। तो इस तरह 4 कैटेगरीज और 7 स्टेप्स हमारे मैडलिन हंटर 7 स्टेप्स में आ जाते हैं। उनको डिस्कस कर लेते हैं। पहली कैटेगरी है गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न। इसमें क्या करेंगे कि टीचर जो है स्टूडेंट को पढ़ने के लिए अभी तैयार करेगा। अभी नया कुछ नहीं पढ़ाना, उसने पुरानी बातें करेगा, उनकी तवज्जो हासिल करने के लिए कोई दिलचस्प बात करेगा, उन्हीं से पूछेगा कि आप मुझे अपने बारे में कुछ बताएं, ताकि बच्चे टीचर की तरफ मुतवज्जा हो जाएँ और फिर टीचर को अपनी बात करना आसान हो जाए। इसमें जो 3 स्टेप्स हैं वो कौन से हैं? रिव्यू का मतलब होता है दोबारा देखना, जायज़ा लेना, यानी प्रियर लर्निंग। जो आप टीचर ने कल पढ़ाया कोई टॉपिक, उसके बारे में जायज़ा लेगा कि बच्चों को कितनी समझ आई है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है प्रोटेक्टिव सेट। इसमें भी वही बात होगी जो हमने लास्ट में डिस्कस की थी। इंगेजिंग जो टॉपिक था उसमें था स्टूडेंट की अटेंशन हासिल करने के लिए टीचर जो है कोशिश करे। तो गेन इंटरेस्ट और अटेंशन, बच्चों की अटेंशन हासिल करे और इंटरेस्ट तवज्जो हासिल करने के लिए उनको ऐसी बात कहे या उनसे ऐसी बात पूछे जिसमें बच्चे जिसको बड़ा दिलचस्पी से बच्चा सुनना चाहते हों, ठीक है। और इस मकसद के लिए प्रीवियस नॉलेज भी पूछ सकता है। फॉर एग्जांपल टीचर पढ़ा रहा है रोशनी और हरारत, तो टीचर पूछ सकता है मुझे बताएं आप कि आप कौन कौन से सोर्सेज हैं, ज़राए हैं जहाँ से आपको रोशनी मिलती है। तो फिर बच्चे खुद गौर करेंगे, इधर उधर कहेंगे टीचर बल्ब से हमें मिलती है, कुछ कहेंगे कि हमें आग जलाकर मिलती है, कुछ कहेंगे हमें सूरज से मिलती है, कुछ कहेंगे टॉर्च से मिलती है, कुछ कहेंगे ट्यूबलाइट से मिलती है। तो इस तरह से बच्चे आपकी तरफ मुतवज्जा हो जाएंगे और एक बुनियाद भी बन जाएगी जो आप आज उनको पढ़ाना चाहते हैं, ठीक हो गया। और अगली तीसरा पॉइंट है, पहली कैटेगरी का तीसरा पॉइंट है स्टेप है स्टार्टिंग द ऑब्जेक्टिव। अब आप स्टेटिंग द ऑब्जेक्टिव, स्टेट मतलब बयान करना। अब टीचर ने क्या करना है? अपना ऑब्जेक्टिव बताना है, मकसद बताना है कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं। तो टीचर ने बताना है कि अब हम रोशनी और हरारत पढ़ेंगे, और रोशनी और हरारत पढ़ने के बाद आपको पता चल जाएगा कि इन दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है। जब आप कहेंगे कि आप इन दोनों में फ़र्क करना सीख जाएंगे तो बच्चे बड़े मुतवज्जा होंगे कि आखिर ये क्या लफ्ज़ हैं, रोशनी क्या है, हरारत क्या है, इसमें फ़र्क क्या है, हमें पता तो चले आज। तो इसलिए बच्चे अटेंटिव हो जाएंगे। इसलिए जो है ऑब्जेक्टिव बताना बहुत ज़रूरी है, बच्चों को मकसद बताना ज़रूरी है। तो अब जो दूसरी कैटेगरी है उसमें एक पॉइंट है, एक स्टेप है, वो है इनपुट एंड मॉडलिंग। इनपुट का मतलब होता है किसी के अंदर कोई नया चीज़ दाखिल करना या किसी को नई बात बताना, मवाद देना। तो इसमें क्या टीचर क्या करेगा? न्यू कंसेप्ट देगा। न्यू कंसेप्ट जो टीचर ने देना रोशनी और हरारत के बारे में जो भी टॉपिक है उसको पढ़ाना है उसने, ठीक है। और जो है तीसरी कैटेगरी है उसके दो स्टेप्स हैं, ठीक है। तीसरी कैटेगरी के 2 स्टेप्स हैं। पहला है चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब ऊपर टीचर ने क्या कर दिया? न्यू कंसेप्ट दे दिया, रोशनी और हरारत के बारे में नया पढ़ा दिया है। तो अब टीचर ने चेक करना है कि जो मैंने पढ़ाया है अब बच्चों को समझ भी आई या नहीं आई। तो उसके लिए टीचर क्या करेगा? लेक्चर पढ़ाने के दरमियान में जैसे पढ़ा रहा है तब क्वेश्चन कर सकता है, और लेसन के एंड में भी क्वेश्चन कर सकता है। और इस मकसद के लिए वो क्या कर सकता है? क्लास असाइनमेंट दे सकता है, जो हमने लास्ट में भी डिस्कस किया था, क्लास वर्क CW दे सकता है कि अगर टीचर ने कोई क्वेश्चन करवाया है, तो मैथ का क्वेश्चन करवाया तो एडिशन समझाई है, तो एडिशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन वो बोर्ड पर लिख देगा और बच्चों को कहेगा कि अभी आप सॉल्व करें, जिससे टीचर को अंदाज़ा हो जाएगा कि इसमें बच्चों को कितनी समझ आई। अगर नहीं आई तो मैं उनको मज़ीद समझा दूँ।
अगला जो है दूसरा है गाइडेड प्रैक्टिस। गाइडेड का मतलब होता है जिसमें टीचर रहनुमाई करे बच्चों को। प्रैक्टिस का मतलब प्रैक्टिस भी करवा रहा है और टीचर साथ साथ उनको हेल्प भी करवा रहा है, हेल्प भी कर रहा है उनकी जहाँ पे उनको समझ नहीं आ रही। इसमें क्या है, टीचर प्रोवाइड फीडबैक विदाउट ग्रेडिंग। ग्रेडिंग का मतलब है मार्क्स। इसमें टीचर ना मार्क्स नहीं देगा, फीडबैक देगा, उनको रहनुमाई देगा, जहाँ पे गलती है उनको बताएगा, लेकिन जो भी टीचर ने प्रैक्टिस करवाई इसके मार्क्स नहीं असाइन करेगा। आगे इसको अच्छे से समझते हैं कि इसमें जो है टीचर रिमार्क मतलब अपने मार्क्स व्यूज़ देगा। द स्टूडेंट वर्क इज़ वेरी एसेंशियल, इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू द स्टूडेंट अबाउट देयर प्रोग्रेस। टीचर बताता है कि आपने जो क्वेश्चन किया है उसमें कहाँ पे आपको बेहतरी की ज़रूरत है। टीचर को पता चल जाता है कितना बच्चों ने सीखा है, कहाँ बच्चे वीक हैं, किस पॉइंट को वो नहीं समझ रहे हैं, तो मैं उनको मज़ीद इम्प्रूव करवा देता हूँ। ठीक है। अगली बात है कि इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस में क्या होगा कि टीचर ने प्रैक्टिस तो करवानी है लेकिन अब उस बच्चों की हेल्प नहीं करनी। अब बच्चों ने इंडिपेंडेंट होकर आज़ाद, हर बच्चे ने अलग-अलग प्रैक्टिस करनी है, टीचर ने उसमें कोई हेल्प नहीं करनी। इसमें क्या होगा कि टीचर उसमें असाइनमेंट जो भी टीचर ने वर्क दिया है उसको या टेस्ट लिया है उस पर मार्क्स देगा। ग्रेडेड मतलब मार्क्स देगा। मिसाल के तौर पर अच्छे इसको समझते हैं। स्टूडेंट्स लर्निंग ऑफ न्यू कंसेप्ट इज़ रेगुलरली चेक्ड थ्रू द कॉन्टीन्यूस असेसमेंट। असेसमेंट का मतलब है जानना, जायज़ा लेना कि बच्चों ने कितना सीखा है। अब इसमें क्या होता है, जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस होती है इसमें मंथली टेस्ट लिए जाते हैं, क्वार्टरली एग्ज़ाम जो 3 माह बाद इम्तहान लिए जाते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये भी प्रैक्टिस है क्योंकि असल एनुअल इम्तहान तो नहीं है ना, एनुअल एग्जामिनेशन तो नहीं है, सालाना इम्तिहान तो अभी नहीं आया। सालाना इम्तिहान में ऐसा होता है कि टीचर जो है मार्क्स असाइन करता है और कोई बच्चे की हेल्प भी नहीं की जाती। ठीक है, लेकिन उससे पहले जो इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस है, जो मंथली टेस्ट होता है या सहमाही 3 माह बाद जो टेस्ट होते हैं, जो इम्तहान होते हैं बच्चों के, वो उसमें टीचर मार्क्स भी देता है और फिर उसे ये भी मालूम हो जाता है कि मेरे बच्चे जो पिछला मैंने उनको सिलेबस पढ़ाया उनमें से कौन सा टॉपिक उनको समझ नहीं आया तो मैं उसको मज़ीद समझाऊँ। ठीक है, इसमें भी अभी प्रैक्टिस ही है। ठीक है, और इससे ऊपर जो गाइडेड प्रैक्टिस है ये क्लासरूम में होती है, उसी वक्त हो जाती है और इसमें टीचर कोई मार्क्स या असाइन नहीं करता। तो ये था हमारा जो था हंटर 7 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग। अब आपको एक हिंट दे देती हूँ कि इनको आपने किस तरह से याद करना है। मेरे अपने बनाए हुए हैं, आप इससे आसान बना सकते हैं, तो इससे आसान बना के याद कर सकते हैं। तो जी, इस जी से आपने जी, इसको आर, जी आर पी, दोबारा जी आर एस ओ, ये मैंने एक हिंट बनाया। आप फर्स्ट स्टेज को आप अच्छे से याद रख सकेंगे, वरना जब बंदा लिखने बैठता है एग्ज़ाम में तो भूल जाता है। जी से आप याद रखेंगे गेटिंग स्टूडेंट रेडी टू लर्न। आर से आप याद रखेंगे रिव्यू। एस से आप याद रखेंगे सेट। प्रोटेक्टिव आपको खुद ही याद आ जाएगा जब आपको सेट याद हो जाएगा तो। ठीक है, और ओ से आप याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव, कि टीचर ने आप ऑब्जेक्टिव बताना है। तो आपने जी आर एस ओ, इसको आर से थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रही है तो आप इसको यहाँ पे डी समझ लें। और जैसे हम पंजाबी में कहते हैं जी दसो, ठीक है, जी दसो से आप इसको याद कर लें और आर डी के नीचे आपने 2 टांगे लगा देनी है तो ये बन जाएगा जी रसो। तो इस तरह से आपको इन 4 पॉइंट्स को याद करना आसान हो जाएगा। ठीक है, जो अगला हिंट है वो है इंस्ट्रक्शन का। इसमें आई पी, आई से आपको याद रहेगा इंस्ट्रक्शन, दूसरे आई से याद रहेगा इनपुट एंड पी नहीं एम, इनपुट एंड मॉडलिंग। ठीक है, और जो तीसरा पॉइंट है उसको आप सी जी पी से याद रख सकते हैं। सी से चेकिंग फॉर अंडरस्टैंडिंग, फिर दूसरे सी से भी चेक फॉर अंडरस्टैंडिंग, जी से गाइडेड और पी से प्रैक्टिस। ठीक है, और जो नेक्स्ट आखिरी है लास्ट, उसको आप आई पी से याद रख सकते हैं कि आई से इंडिपेंडेंट और दूसरे पॉइंट पे इंडिपेंडेंट प्रैक्टिस। ठीक है, ये कुछ हिंट थे जो आपको हेल्प करेंगे इसको अच्छी तरह से याद करने में। तो यकीन है, उम्मीद है आपको ये मेडलाइन हंटर 7 स्टेप ऑफ लेसन प्लानिंग अच्छा लगा होगा और पसंद आया होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक होगा वो 5 ईज़ ऑफ लेसन प्लानिंग है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।